लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर होता है क्या देखो। तो हमें क्या पता है, देखो ये न्यूक्लियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लियस है, एक एटम, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा। तो क्या है कि ये लॉन पेयर जो है ना वो स्मॉलर साइज में होते हैं, बॉन्ड पेयर ज़्यादा लार्जर साइज में होता है, ठीक है। थिकनेस से जो है ना लॉन पेयर सबसे छोटा और बॉन्ड पेयर सबसे बड़ा होता है, ठीक है, साइज में यानी कि। तो कैसा होगा देखो, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक सिंगल ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के सामने जो एक ऑर्बिटल होता है ना, उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हमें पता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको लॉन पेयर बोलता है, ठीक है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है। लॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन में एक लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर होने से एक 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लॉन पेयर, ठीक है। अभी बॉन्ड पेयर में एक फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें ज़रा कैसा होगा कि 3, इधर में 8, ठीक है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है ना। और लास्ट सेल में थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन होता है, कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसमें क्या इसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। कितना बॉन्ड पेयर, कितना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 होगा। और इधर में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में, सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको लॉन पेयर बोला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 electrons, 2 electrons, 2 electrons, 1 electron, 2 electron. In lone pair electrons, 2 electrons are present in a single orbital and thus electrons are converted in a small volume. But in case of bond pair electrons, electrons are present in larger volume. Electrons are present in a larger volume. As this bond is formed by the combination of 2 orbital, और जैसे कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को जब कंबाइन किया जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, जो जब ये दोनों, इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों कंबाइन होगा तब लॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन जो है ना, 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पावर, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज सबसे ज़्यादा किस में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन में मिलता है। और इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो छोटे छोटे 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है सिंगल ऑर्बिटल, उसके जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज़्यादा आता है, ठीक है। तो हैंड जब ये कॉम्बाइन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर कॉम्बाइन किया जाएगा, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट ग्रेटर रिपल्शन एक्सर्ट करेगा, ठीक है, वो दूर भगाएगा, ग्रेटर रिपल्शन यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में देखो एक ऑर्बिटल होता है, यानी कि 2 ऑर्बिटल हल्का होता है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस से इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है, इसलिए वो हल्का होता है। उस हल्के के कारण इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव में रिपल होता है, और इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन दूर भगाता है, इसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को दूर भगाता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ए लार्जर वॉल्यूम एज दिस बॉन्ड is formed by the combination, as this bond is formed by the combination of 2 orbital, hence lone pair electron exert greater repulsion than the bond pair electron, ठीक है। hence lone pair electron क्या करेगा, exert greater repulsion than the bond pair electron। तो इसके ऑर्डर में जब हम लिखे लॉन पेयर का रिपल्सिव ज़्यादा होगा, बाद में लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर थोड़ा कम, और सबसे जो कम होगा वो बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर का रिपल्सिव फोर्स सबसे कम होगा, लोएस्ट। ये ऑर्डर सबसे ज़्यादा लॉन पेयर, उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर। इधर में लाइक दो, इधर में लाइक दो, या अनलाइक लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है, ये मिडिल में होगा। तो ये है बॉन्ड ऑर्डर और द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। सबसे ज़्यादा रिपल्शन लॉन पेयर, बाद में लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर, ठीक है। अभी वेस्पर थ्योरी की ओर चलते हैं। इसका मतलब क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यहाँ पे हम लॉन पेयर जो है ना, एक लॉन पेयर के बारे में, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लॉन पेयर का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम में कितना इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर होना चाहिए, एक लॉन पेयर होना चाहिए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक लॉन पेयर, ठीक है। तो हमने एक टेबल बनाया, उस टेबल में एक मॉलिक्यूल का नाम, एग्जाम्पल, बॉन्ड पेयर कितना हो, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, इसका स्ट्रक्चर, उसका शेप, ठीक है। अभी मॉलिक्यूल जो है ना, जैसे कि मैंने मान AB2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 से। तो देखो मॉलिक्यूल AB2 है, बॉन्ड पेयर कितना होगा, बॉन्ड पेयर भी 2 होगा। एग्जाम्पल मान लो CO2, हम बेस्ट एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अभी ऑक्सीजन हो गया ना, ऑक्सीजन के नीचे वाला एलिमेंट क्या है, सल्फर, ऑक्सीजन में आता है सल्फर, तो CS2, ये भी लिख सकते हैं हम CS2, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे वाला एलिमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। कैसा पता चला, देखो ऑक्सीजन का है, देखो
ऑक्सीजन 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 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के नीचे क्या है, सल्फर, इसलिए मैंने एस लिया। ठीक है, और एग्जाम्पल ले सकते हैं बेरिलियम फ्लोराइड, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो सेंट्रल एटम क्या होगा, कार्बन, दो में ऑक्सीजन, कैसा सा बॉन्ड बनाएगा ना, है कि नहीं, दो डबल बॉन्ड बनाया तो डबल बॉन्ड बना दिया, क्योंकि ये सेंट्रल एटम सी है और दो में ऑक्सीजन। तो इसका तो डिस्टेंस है ना उसको 180 डिग्री हो, तो शेप उसको लीनियर, लीनियर शेप क्या है, लीनियर, स्ट्रेट लाइन जाने से मतलब स्ट्रेट बॉन्ड के मतलब लीनियर, शेप का नाम क्या है, लीनियर, ये तो लीनियर। ठीक है, बाद में आता है AB2, अभी हो AB3 में क्या होगा, बॉन्ड पेयर भी 3 होगा, और बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, BF3। ठीक है, और बाद में फ्लोरीन के नीचे क्या है, क्लोरीन, देखो क्या है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट BCl3, ये भी करेक्ट है। ठीक है, बाद में AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो ये देखो इधर में 2 कार्बन है ना, एल्यूमिनियम क्या है, सेंट्रल एटम, तो फ्लोरीन कितना है, 2 है। फ्लोरीन 2 हम ऐसा नहीं लिखेंगे 1 2 और इधर में हम बता देना ऐसा 3, ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखने से भूल हो जाएगी, ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं लिखने पर ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं इसको, ऐसा लिख सकेंगे हम, एक बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। इसको शेप का नाम क्या है, ट्राइगोनल, जैसे कि ट्राइंगल के जैसा लगता है, ट्राइगोनल प्लेनर लिखो, प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि हम ये ट्राइगोनल प्लेनर है, कैसे, क्योंकि जब हम ऐसे कर देते हैं कि ऐसा मतलब ट्राइंगल बनाकर जैसे शेप दे देंगे तो क्या होगा, ट्राइंगल के जैसे ट्राइगोनल बनेगा ना, तो उसको ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, सॉरी, 3 होने से शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और स्ट्रक्चर ऐसा होगा। बाद में हम इधर ऐसे लिखेंगे AB4, बॉन्ड पेयर कितना होगा, 4, एग्जाम्पल क्या है, CH4 इथेन, CCl4 लिख सकते हैं। ठीक है सर, SiF4 लिख सकेंगे, NH4 भी लिख सकेंगे। सिलिकॉन के ऊपर क्या है, सिलिकॉन के नीचे लगता है, सिलिकॉन ऐसा कुछ है, तो ऐसा है, तो बॉन्ड पेयर हो गया। फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो ध्यान से सुनना, सेंट्रल एटम क्या है, इसको मान लेते हैं, जैसे कि CH4 को मान लेते हैं, सेंट्रल एटम है कार्बन और चारों तरफ में हाइड्रोजन। ये जो ट्राइगोनल प्लेन आपने बनाया है, ये हाइड्रोजन पहले तो ऐसा बॉन्ड कर देना है, तो 3 हाइड्रोजन, एक कहा जाएगा, एक ऐसे बेंट आएगा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल का शेप ऐसा है, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर बना दो और एक लाइन खींच दो कि इसका मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, जिसमें 4 बॉन्ड मिलेगा, 4 बॉन्ड फॉर्म होने से टेट्राहेड्रल। ठीक है, और उसका जो एंगल है वो 109.5 डिग्री, ट्राइगोनल का जो एंगल है वो 120 डिग्री ऐसा होगा। ठीक है, अब AB5 मतलब PCl5, बेस्ट एग्जाम्पल ऐसा भी है, PCl5 PF5। ठीक है, बॉन्ड पर क्या है, 5। ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो ये फॉस्फोरस है, क्लोरीन पास 2 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसा, देखो ऊपर एक नीचे, ऊपर बॉन्ड नीचे बॉन्ड, क्या है, क्लोरीन, ऊपर नीचे क्लोरीन, और इधर में ट्राइगोनल कर दो, 1 2 3 और 4 5, क्लोरीन, ये क्या हो जाएगा, देखा, क्लोरीन 1 2 3 4 5, ऊपर नीचे पहले देना, पहले क्या, ऊपर नीचे क्लोरीन, और इधर में एक ट्राइगोनल बना देना, ट्राइगोनल के डंडा लगा देना, तो ये क्या होगा, उसको बोला जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो इसको मत देखो ना, इसको नहीं देखने से क्या लगेगा, ये ट्राइगोनल है। ठीक है, ये 1 2 3 ट्राइगोनल है, ऊपर नीचे कर देने से क्या हो जाएगा, बाइपिरामिडल, बाई का मतलब 2, ऊपर नीचे क्या हो, 2 पिरामिडल लगा दिया, इसलिए बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अभी AB6 मॉलिक्यूल है, बॉन्ड पर कितना होगा, 6। एग्जाम्पल मान लो, अभी अब एग्जाम्पल सीख लेना, ये SF6 SRF6 2 नेगेटिव, ऐसा भी ये लिख सकते हैं ना, 6 में SF6। ठीक है, SF6 क्या है, एग्जाम्पल है इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो
ये सल्फाटो सेंट्रल एटम है ना, ऊपर नीचे फ्लोरीन फ्लोरीन, एक ट्राइगोनल बना देना, ट्राइगोनल, ठीक है। ट्राइगोनल हम ऐसे बनाते हैं ना, ट्राइगोनल 1 2 3 4 5 और एक चाहिए, कहाँ लेके देखो, हमने ट्राइगोनल बना दिया। ये तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये जो छठा है ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये जो लिखा है ना, एक बोवा दो बॉन्ड, इसे क्या करेंगे, ये वाला ऐसा और इसका ऐसा, ये फ्लोरीन फ्लोरीन कितना होगा 6 2 3 3 6, ठीक है। इसका जो शेप है ना उसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। उसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोला, स्क्वायर बाई पिरामिडल, बाई PYRAMIDAL, स्क्वायर बाई पिरामिडल में मिलता है। कैसे, क्यों, क्योंकि जब इसे ज्वाइन करो ना, ऐसे से ज्वाइन कर दो तो इसे स्क्वायर लगेगा दिखने में, ऐसा लगने के क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। तो इसलिए इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोला जाता है। और ऑक्टाहेड्रल ये क्या है, इस ट्राइंगल को ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला जाएगा, देखो ये इसको ड्रॉ करो एक ट्राइंगल, इसको ड्रॉ करो ट्राइंगल, इसको ड्रॉ करो एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल के प्रॉपर्टी को यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। 8 साइड्स होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल 6 होने से एग्जाम्पल SF6 इसे याद करना है, SF6 होता है शेप क्या, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाई पिरामिडल। अभी जाओ AB7 बॉन्ड पेयर 7, एग्जाम्पल जो है ना वो IF7, इससे भी ध्यान रखना, IF7 SF6 IF7। तब क्या करोगे देखना, आयोडीन किया, आयोडीन है तुम्हारा सेंट्रल एटम, ऊपर नीचे क्या देना, एक लाइन बॉन्ड बना देना, ठीक है, F ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे बॉन्ड बना दिया, एक ट्राइगोनल बना दिया इसमें, एक ऐसा F ट्राइगोनल बना देना। इसे यहाँ पर भी क्या होगा देखो, ऑक्टाहेड्रल की शेप पहले बना देना, ऐसा ट्राइगोनल बना देने से तुम्हारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। इसलिए ट्राइगोनल नहीं होने से हम क्या ऑक्टाहेड्रल के शेप बनाएंगे, ये दोनों कितना होगा 6। हमें एक टू और एक बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड कहाँ से आएगा, यहाँ से एक बॉन्ड ड्रॉ कर दो, ये क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड हो जाएगा। एक मास्कान में दे देना, मतलब सेंटर में, आयोडीन के सेंटर में एक बॉन्ड बना देना, हो जाएगा तुम्हारा ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये इसका नाम क्या होगा, सेप्टागोनल नहीं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अभी देखो मैंने भूल दिया, देखो ये जो ऊपर वाला है ये नीचे वाला, ऊपर वाले को इक्विलेटरल बॉन्ड और नीचे वाले को एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। और एक्सियल बॉन्ड जो है ना, एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड जो है ना इक्वेटोरियल बॉन्ड से थोड़ा लंबा होता है, उसको ऊपर वाले को एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड नीचे वाले को एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। तो इसको बोला शेप जो है ना पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कैसा हुआ देखो, ये हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि ये तो एक लोन पेयर में होगा ना, एक लोन पेयर के हमने फॉर्म निकला, तो जब 2 लोन पेयर होगा तब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा आप बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।